जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है चाइल्ड केयर वर्कर इन इंडिया। मतलब कि जो चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं ना, उनको इंडिया में क्या क्या परेशानी उठाना पड़ती है वो हम देखेंगे। और इन्हें क्यों अंडर वैल्यूड लेबर कहा जाता है, यहाँ पर क्या जेंडर इक्वलिटी है, और गवर्नमेंट को कौन कौन से पॉलिसी में रिफॉर्म करनी चाहिए ताकि जो चाइल्ड केयर वर्कर हैं उनको उनकी लाइफ काफ़ी बेटर हो सके, उनको एक सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि चाइल्ड केयर क्या होता है एक्चुअली में। देखो क्या होता है ना, चाइल्ड केयर मतलब कि बच्चों की परवरिश करना। कैसे करेंगे? उनकी हेल्थ को देख कर, उनकी हेल्थ बेटर करनी चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए और उनको लर्निंग करवानी चाहिए। ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी परवरिश का मतलब क्या होगा? उसका स्वास्थ्य का ध्यान देना है, उसकी सुरक्षा का ध्यान देना है और उसकी पढ़ाई का ध्यान देना है। ये चाइल्ड केयर होता है, बिल्कुल होता है। तो ये चाइल्ड केयर वर्कर्स क्या होते हैं कि वो व्यक्ति जो कि चाइल्ड केयर करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये फैमिली वाले हो सकते हैं या फिर ये नॉन फैमिली वाले हो सकते हैं। फैमिली वाले मतलब जैसे कि मदर, अपनी मम्मी खुद वगैरह। अगर किसी के बच्चा की मदर एक्सपायर हो जाती है तो उनकी मौसी होती है, बुआ वगैरह वो होती, उसको भी मैं चाइल्ड केयर वर्कर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। कभी कभी एल्डर सिस्टर, वो भी छोटे बच्चे की बहुत केयर करती है, वो उसकी हेल्थ पे ध्यान रखती है, हमेशा उसको पढ़ाती वगैरह सब कुछ है, तो वो भी एक तरह का चाइल्ड केयर वर्कर होते हैं। ठीक है। और ये नॉन फैमिली वाला क्या होते हैं? जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो गवर्नमेंट वाले हो जाएंगे, या फिर जैसे कि अर्बन में क्या होता है ना, अर्बन सिटीज़ में हस्बैंड और वाइफ दोनों की जॉब लगी हुई, तो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के ले आते हैं? वो प्री स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्री स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, प्री स्कूल के टीचर्स, उनको भी मैं चाइल्ड केयर वर्कर्स में ही इंक्लूड कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन सब में ध्यान रखते हैं छोटे छोटे बच्चों की। बिल्कुल सही बात। तो चाहे फैमिली हो चाहे वो नॉन फैमिली हो, उनको चाइल्ड केयर वर्कर में कहते हैं। लेकिन हमें ना अक्सर फैमिली को चाइल्ड केयर में नहीं लेके आते हैं। क्यों चाइल्ड केयर वर्कर में नहीं लेते हैं? क्योंकि थोड़ा सा स्टिग्मा जैसा लगता है चाइल्ड केयर, ये हमें वर्कर नहीं लगते हैं। ठीक है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हाँ, एक माँ अपनी जिम्मेदारी समझती है कि मुझे अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करनी है। ठीक है ना, इसको वर्कर नहीं कहूँगा मैं। तो क्या होता है, हम फिर नॉन फैमिली को इंक्लूड करते हैं। लेकिन मैंने एक पूरा कंटेक्स दिया था कि ढंग से समझ में आया एक्चुअली में। बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर फैमिली भी तो होती है ना, मेरी माँ भी तो मेरी मदद करती है ना, हाँ, तो उनको भी हम चाइल्ड केयर वर्कर बोलते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं कहते हैं, ताकि वो एक स्टिग्मा ना लगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मतलब आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, या प्री स्कूल में जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं ना, उनको मैं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे कि जो चाइल्ड केयर वर्कर्स है वो मैटर क्यों करते हैं। हम चाइल्ड केयर वर्कर्स को लेंगे, या तो आंगनवाड़ी वालों को लेंगे, या फिर हम प्राइवेट स्कूल वालों को लेंगे। जो प्री स्कूल्स होते हैं उनके उनके टीचर्स को बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब करीबन ये 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बात करते हैं चाइल्ड केयर वगैरह। चलो बात समझ में आ गई। यूएन ने भी क्या किया, 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट को डिक्लेयर किया था 2023 में। ठीक है भाई, ये डे को डिक्लेयर क्यों किया 29 अक्टूबर को, क्यों कहा ऐसा? इनका पर्पस था कि वुमेन और चाइल्ड जो है वो अनपेड केयर वर्क बहुत ज़्यादा करती है, उसको रिकॉग्नाइज हमें करना है। अनपेड केयर मतलब कि देखो, मदर भी अपने बच्चों की काफ़ी हेल्प करती है, आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, अपने जो दूसरों के बच्चों को भी काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी एल्डर सिस्टर भी अपने अपने छोटे भाई बहन को हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है ना, लेकिन अगर मदर और बड़ी बहन करेगी ना, तो ये कभी इकोनॉमी में तो काउंट नहीं होंगे ना। इन्होंने अपने दिन भर बच्चों की सेवा की है। ठीक है ना, और चाहे उसकी हेल्थ वगैरह ख़राब होगी तो हॉस्पिटल लेके जाना हो, उसकी सेफ्टी वगैरह करना हो, छोटा मोटा सिखाना वगैरह हो, तो ये तो इकोनॉमी में ऐड नहीं होता, इसको बोलते हैं अनपेड वर्क। ठीक है ना, लेकिन ये अनपेड कौन सा हो जाएगा? केयर वर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको रिकॉग्निशन भी तो ज़रूरी है ना, देखो उनको थोड़ा सम्मान तो मिलना चाहिए ना, इसलिए इन्होंने यूएनएस डे को अपॉइंट किया है। ठीक है। तो इंडिया में क्या है ना, चाइल्ड केयर का जो काम है वो जीडीपी में काउंट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनविजिबल रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आंगनवाड़ी वर्कर की बात करता हूँ तो ये 20 बच्चों का न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ, उनका अर्ली एजुकेशन सब कुछ मैनेज करती है। लेकिन ये जो काम है, ये काम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये 20 बच्चे की अगर हेल्थ न्यूट्रिशन मिलेगा, इनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ये बाद में जाकर के अच्छे वर्कर बनेंगे। ठीक है ना, चाहे टीसीएस में काम करें या किसी घर बनाने में मजदूरी का काम करें, ये बाद में काम तो करेंगे, इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो मतलब कि इकोनॉमी में वर्क करेंगे। तो मतलब अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर है ना, इन 20 बच्चों की हेल्थ को अच्छा बना करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करिए एक्चुअली में। लेकिन ये सर्विस है ना, इसको हम काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर को कम है, काफ़ी हम रिस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं अपनी नज़रों में। ठीक है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली जो गाँव वगैरह में इनको इतना अच्छे से नज़रों से नहीं देखा जाता है। इंडिया में जो चाइल्ड केयर है, मतलब इन बच्चों की जो हेल्थ, सेफ्टी और एजुकेशन है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? इनके जो फर्स्ट पायनियर थे ना, मतलब जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था कि इंडिया में चाइल्ड केयर होना चाहिए, वो थे ताराबाई मोदक और गिजुबाई बड़ेका। ये दोनों थे जिन्होंने बताया कि हाँ, इंडिया में भी चाइल्ड केयर की बहुत नीड है।
ठीक है ना, ये पुरानी बात है। आज मॉडर्न एरा की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे चाइल्ड केयर खुल चुके हैं प्राइवेट, अर्बन में तो बहुत सारे खुल चुके हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे है, दोनों चले जाते हैं, बच्चों को चाइल्ड केयर पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं ना, वो इन प्राइवेट चाइल्ड केयर में नहीं आ पाते हैं। तो इन गरीब बच्चों की हेल्प कहाँ होगी? जैसे कि भाई गाँव में भी माँ मम्मी और पापा दोनों खेतों पे जाते हैं, या फिर दोनों के दोनों कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बच्चे तो घर पे अकेले ही है ना, तो ये कहाँ जाएगा? इसके लिए ना, इसके लिए ICDS हुआ था। ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो 1975 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि करीबन 14 लाख आंगनवाड़ीज़ बनी थी। 14 लाख आंगनवाड़ीज़ मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स बन गए थे, ठीक है ना, मतलब एक छोटी सी स्कूल बन जाती है, स्कूल जैसे होता है, स्कूल तो नहीं कहूँगा मैं, स्कूल जैसे कुछ होता है, जिसमें करीबन 23 मिलियन मतलब करीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका न्यूट्रिशन भी मिलता है आपको, और वहाँ पे हल्का हल्का एजुकेशन भी मिलता है। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा आपको? वहाँ पे दूध भी मिलेगा सुबह छोटे बच्चों को, वहाँ पे अंडा भी मिल जाता है, वहाँ पे खाना भी मिल जाता है बच्चों को, ठीक है, दलिया वगैरह खीर वगैरह सब कुछ मिल जाती है वहाँ पे, तो उनका न्यूट्रिशन बेटर होता है, और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है। और करीबन 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी वहाँ पे अपॉइंट किया गया था, बात समझ में आ गई। और 1972 में क्या हुआ था कि स्वामीनाथन कमेटी थी, उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड केयर होती है ना, मतलब बच्चों को जो पालन पोषण करते हैं, ये एक सोशल जस्टिस है, इसको चैरिटी मत समझिए आप, इनको एक अच्छी नज़र से समझिए आप, ठीक है ना, ये दान का काम नहीं है। फ्यूचर नीड क्या होने वाली है हमारी? हमें करीबन, और अब जैसे अभी तो 1.4 मिलियन 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स है, लेकिन हमें करीबन अब और 26 लाख के आसपास सेंटर्स तो बनाने पड़ेंगे, और करीबन 50 लाख आंगनवाड़ी वर्कर को और अपॉइंट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो चाइल्ड है वहाँ पे उनकी चाइल्ड केयर अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। देखो अर्बन में तो प्राइवेट चाइल्ड केयर है, ताकि माता पिता जैसे काम पर जाते हैं बच्चों का छोड़ जाते हैं, लेकिन रूरल में भी तो माता पिता खेतों पर जाते हैं या फिर कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, तो भी तो अपने बच्चों का छोड़ें वो आंगनवाड़ी में छोड़ जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आती सारी। चाइल्ड केयर वर्कर है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, वो हमें समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लो पे एंड पुअर कंडीशन। देखो ICDS था ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो 1975 में आया था, इससे आंगनवाड़ी वर्कर बने थे, ठीक है ना। आंगनवाड़ी वर्कर कितने बने थे? करीबन ये 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर बने थे इंडिया के अंदर। अभी कैसे बनते हैं? क्या गवर्नमेंट जैसे फ़ोन लगा के थी इसको? नहीं, एक एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम लेने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे एग्ज़ाम पास करते हैं, तो इनको कह दिया जाता है कि आपके गाँव में जो आंगनवाड़ी है ना, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। पर इनकी सैलरी कितनी होती? 8,000 से 15,000, एक अनस्किल्ड लेबर के बराबर, जबकि एग्जाम देके जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या है? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। इस साल है, अगले साल हटा दिया तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई पेड लीव नहीं होती यहाँ पे, कोई प्रमोशन नहीं होता है। मैं कितने आंगनवाड़ी वर्कर को जानता हूँ आज भी, जो कि बूढ़े हो गए, रिटायर होने आए, लेकिन वो आज भी 15,000 की सैलरी ही लेते हैं, कोई प्रमोशन नहीं होता है इसमें। उनको वॉलंटियर्स बोलते हैं, कभी प्रोफेशनल नहीं कहते हैं। मतलब एक तो उनकी सैलरी भी कम है, सेकंड कोई प्रमोशन नहीं है, थर्ड रेस्पेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, ट्रेनिंग गिफ्ट्स की बात करें यहाँ पे, ICDS आई एम सॉरी ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मतलब आंगनवाड़ी वगैरह था, इसको सिंपल भाषा में ICDS को आंगनवाड़ी बोलते हैं। आंगनवाड़ी का एक्सपेंशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हर गांव में आंगनवाड़ी खुल चुकी है आज के ज़माने में, लेकिन कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ठीक है। उनको सिर्फ बच्चा संभालने वाली की इमेज ही मानते हैं गाँव के अंदर में, जो कि बहुत ही एक मतलब खुद की रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम में कम हो जाती है, ठीक है ना। कोई एजुकेटेड रोल उनको मानता ही नहीं है, कोई ये नहीं मानता कि हाँ कि ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं मानते। एक बच्चा संभालने वाली कहते हैं। सोशल बैरियर बहुत ज़्यादा है। देखो लोग बाग है ना, आंगनवाड़ी के एग्ज़ाम को देते ही नहीं है। वो किसके एग्ज़ाम को देते हैं? वो कहते हैं यार कि आंगनवाड़ी नहीं बनूंगी, मैं तो भले ही चाहूँगी ना तो 3rd ग्रेड टीचर बन जाऊँगी, या 1st ग्रेड टीचर बन जाऊँगी, 2nd ग्रेड टीचर बन जाऊँगी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दूंगे, लेकिन आंगनवाड़ी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आंगनवाड़ी को बच्चा संभालने वाली बोलते हैं गाँव के अंदर। ये मतलब छोटा सोच है, लेकिन क्या करेगी, रियलिटी इंडिया की। एक कास्ट और क्लास का एक स्टिग्मा सा लग जाता है। जैसे आप आंगनवाड़ी में पास होते हैं ना, आपको आंगनवाड़ी वाले बोलते हैं, एक तरह का ये एक दाग सा लग जाता है आपके। लोग क्या कहते हैं कि ये तो गरीब बच्चों की वर्कर है, मतलब गरीब बच्चों को पालती वगैरह, ऐसा कुछ होता है। रेस्पेक्टफुली बात नहीं होती है, रेस्पेक्ट आइडेंटिटी बहुत लो हो जाती है यहाँ पे। जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, मतलब कि अगर फ्लड आ गया या फिर ड्रोट आ गया, तब चाइल्ड केयर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। सही बात है, जैसे ही फ्लड आया या ड्रोट आया तो चिल्ड्रन और वुमेन ये सबसे ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। क्यों? जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है ना, देखो बिहार का जो मैं एक फैमिली, वहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है और चिल्ड्रन है, तो हस्बैंड तो बिहार वाला कहाँ चला जाएगा? दिल्ली चला जाएगा काम करने के लिए। पीछे कौन बच गया? वुमेन और चिल्ड्रन बच गए, ठीक है ना। अगर फ्लड आया तो कौन परेशान होगा? भाई मैन तो दिल्ली में सेफ है, वो तो कहाँ काम कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन है ये सबसे ज़्यादा मार खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैन तो माइग्रेट कर जाता है,
मतलब ये चीज़ समझ में ना, फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया गाँव में, तो मैन तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ता है। मैन तो माइग्रेट होता है, तो वुमेन घर पे बची है, ये वुमेन घर पे बची तो इसको बाजार में कुछ काम भी करना पड़ेगा छोटा बड़ा, और इस चिल्ड्रन की केयर भी करनी पड़ेगी, मतलब इसको डबल काम करना पड़ता है, डबल बर्डन हो जाता है इस पर, काम भी करना पड़ता है, चाइल्ड केयर भी करनी पड़ती है। रिजल्ट क्या होगा कि पुअर चाइल्ड केयर होगी, बच्चे पे कम ध्यान दे पाएगी ये, लास्ट में उस बच्चे का न्यूट्रिशन को टाइम पे नहीं मिल पाएगा, तो पुअर न्यूट्रिशन होगा, स्टंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इंडिया में 35% से ज़्यादा स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। स्टंटिंग क्या होता है कि देखो एज तो बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, मतलब बॉडी की जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो रही है। भाई 10 साल के हो गए तो भी इतनी हाइट थी, 15 साल के हो गए तो भी इतनी हाइट है, 18 साल के हो गए तो भी इतनी हाइट बढ़ ही नहीं रही है। अब आजकल सुनते हैं ना, या मेरे बच्चे की तो हाइट ही नहीं बढ़ रही, उसका मतलब है कि उसको वो स्टंटिंग से वो पीड़ित है वो बच्चा, ठीक है। और क्या होगा कि सिर्फ 11% ऐसे चिल्ड्रन है जो कि मिनिमम डाइट लेते हैं, मतलब जो अच्छी डाइट लेते हैं, सही बात है, और ये भी वो है जो कि रिच है, अदरवाइज तो सबकी हालत खराब है यहाँ पे। जेंडर इक्वलिटी देखते हैं यहाँ पे केयर वर्क में, ठीक है ना। अभी फैमिली की बात करता हूँ मैं। टाइम यूज़ ने एक सर्वे किया था 2024 के अंदर में, इसने क्या कहा कि वुमेन है ना करीबन दिन में 426 मिनट, करीबन 7 आवर्स हर दिन वो अनपेड केयर करती है, मतलब परिवार का ध्यान रखती है। और मैन कितना करता है करीबन, ये इसको मैं राउंड में मानूंगा तो करीबन ये 3 आवर करता है, वो अनपेड वर्क करता है, मतलब फैमिली की केयर करता है। अनपेड केयर का मतलब क्या होगा, देखो अगर माँ है ना अपने बच्चे को उसको उसकी हेल्थ का ध्यान रख रही है, ठीक है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रही है, उसको पढ़ा लिखा रही है थोड़ा बहुत वगैरह ना, तो इससे वो बच्चे से पैसे तो नहीं मांगेगी वुमेन, नहीं मांगेगी, तो इसको बोलेंगे हम अनपेड केयर वर्क, ठीक है। तो वुमेन कितना करती है करीबन 7 घंटा, मैन कितना करता है करीबन 3 घंटा, इससे आधे से भी कम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह से इनइक्वलिटी है, बिल्कुल है, मैन को भी ज़्यादा करनी चाहिए। अनपेड केयर वर्क है करीबन वो 15 से 17% जीडीपी के बराबर का होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं, ये जो केयर वर्क होता है ना, माँ अपने बच्चे को जो पालन पोषण करती है ना उसका, अगर उसको इकोनॉमी वैल्यू में देखेंगे तो करीबन ये 15 से 17% होता है जीडीपी का, ठीक है, अगर इसको वैल्यू में काउंट करते हैं तो। अगर हम कंपैरिजन देखें, एनालिसिस देखें कि जो टाइम वुमेन फ्री केयर में स्पेंड करती है ना, अगर वो टाइम वो अर्निंग में करे, कहीं मजदूरी जा करके करे, ठीक है ना, कहीं और काम वगैरह करे, खेती वगैरह करेगी ना, तो करीबन वहाँ पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, चाइल्ड केयर की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम अपने ह्यूमन कैपिटल को ख़राब कर देंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि अगर बच्चा अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो वीक होगा, तो बाद में काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल नहीं कहेंगे। ह्यूमन कैपिटल वो होगा जो कि काम करने के लायक होता है, जो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ा दे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर वुमेन अगर अर्निंग नहीं कर रही है, फ्री केयर वर्क कर रही है, तो इकोनॉमी का एक हिडन लॉस है, सही बात है, क्योंकि एक वर्कर कम हो गया यहाँ पर हमारे इंडिया के लिए। हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए चाइल्ड केयर के वर्कर्स को, मतलब कि अभी 2025 में क्या हुआ कि चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड हुए थे, ठीक है ना। इसमें काफ़ी कैटेगरी थी, जैसे कि बेस्ट वर्कर कौन था, सुपरवाइजर्स बेस्ट कौन था, बेस्ट एनजीओ कौन सा था, बेस्ट लीडर कौन सा था, बेस्ट सीआरआ किसने किया है, ये सब कुछ था। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इसमें जो वर्कर्स है ना आंगनबाड़ी के, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया, एज ए प्रोफेशनल, जो उनको चाहिए था, ठीक है। देखो उनको आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत नीची नज़र से देखते हो तो तकलीफ होती है। तो इन्होंने एक नया नाम दे दिया उसको, प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल कहने लगे उनको, कम्युनिटी लीडर कहने लगे उनको, कि कम्युनिटी को बना रहे हैं, सही बात है। देखो जो बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, उनकी हेल्थ अच्छा कर रहा है, तो एक्चुअली में वो सोसाइटी का निर्माण ही तो कर रहा है ना, वो कम्युनिटी लीडर है एक्चुअली में। न्यूट्रिशन चैंपियन कहा गया इनको, चाइल्ड डेवलपमेंट मॉनिटर कहा गया इनको, और चाइल्ड बैरियर तोड़ने वाली फ्रंट लाइन वर्कर कहा गया इनको, ठीक है। उनको रेस्पेक्ट की ज़रूरत थी, तो हाँ ऐसे अवार्ड से उनको काफ़ी रेस्पेक्ट भी मिली है, उनको रिकॉग्निशन काफ़ी मिली है यहाँ पे। और यूएन ने भी रिकॉग्निशन दी है 29 अक्टूबर को चाइल्ड केयर डे बना करके, ठीक है, फीमेल और गर्ल्स के लिए। पॉलिसी गैप क्या है और क्या करने की नीड है वो हम देखते हैं यहाँ पे। इंडिया को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की नीड है। इंडिया भी क्या करता है करंटली, करीबन 0.4% का जीडीपी का जो परसेंट है ना, वो ये किस में देता है, वो चाइल्ड केयर में देता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आईसीडीएस का फंड होगा उसमें देगा, ठीक है, और भी कोई और फंड होंगे चाइल्ड केयर के, न्यूट्रिशन वगैरह के, उसमें देगा, सिर्फ वो 0.4% ही देता है। और कितने की नीड है, करीबन 1% से 1.5% तक। ये स्कैंडिनेवियन बेंचमार्क है, मतलब कि यूरोप का अगर बेंचमार्क हम देखेंगे ना, तो वो इतना बेटर है कि एक किसी भी कंट्री को अपनी चाइल्ड केयर पे 1 से लेकर 1.5% देना चाहिए था, पर इंडिया सिर्फ 0.4% ही देता है। सेकंड क्या होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्कीम होती है पालना स्कीम, इसमें क्या होता है ना कि करीबन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10,000 क्रेचेस को बनाएंगे। 10,000 क्रेचेस, क्रेचेस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि एक छोटा सा कमरा होता है,
जो हरिद्वार गए ना वो शायद जानते होंगे कि वहाँ छोटे-छोटे से कमरे होते हैं, वो क्या है ना लेडीज़ वगैरह अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। और कुछ ऐसे कमरे होते हैं जो आपने बस स्टैंड पे देखे होंगे या रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, वो कपड़े चेंज करने के लिए वो क्रेचेज़ होते हैं, मतलब कि एक मदर अपने बच्चे को वहाँ पे दूध पिला सकती है। तो गवर्नमेंट ने करीबन 10,000 ऐसे क्रेचेज़ जो दूध पिलाने के वाले कमरे होते हैं ना उनको अलाउ किया है, लेकिन फंक्शनल कितने हैं इंडिया में? सिर्फ 2500 ही है, ठीक है? अर्बन एरिया में जहाँ पे 3 साल से छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पे और ज़्यादा सेंटर्स को खोलने की ज़रूरत है, मतलब कि रूरल में तो आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत खुल गए, अब अर्बन में भी नीड है। क्यों अर्बन में नीड है? देखो जो रूरल फैमिली थी ना, वो अर्बनाइज़ेशन करवाती, वो सब शहर भागने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि रूरल में तो गाँव में रहते हैं, तो कोई यहाँ काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं, तो शहर चलते हैं। तो वो रूरल फैमिली शहर में आ गई, ठीक है ना? अगर हमने आंगनवाड़ी को शहर में शिफ्ट नहीं किया ना, तो ये जो फैमिली थी, गरीब वाली फैमिली जो रूरल से है ना, ये प्राइवेट चाइल्ड केयर को अफोर्ड नहीं कर सकती अभी भी। इसलिए यहाँ पे भी आंगनवाड़ी बनाने की हमें नीड है अर्बन में। बात समझ में आ गई? हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा वर्कर की कंडीशन को। वर्कर कौन से? आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी कंडीशन को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उनकी तनख्वाह बढ़ा करके, उनकी वेजेस बढ़ा करके, उनको सोशल सिक्योरिटी दे करके। कैसे देंगे? उनका पीएफ अकाउंट खुलाइए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, ठीक है? और उनको पेंशन वगैरह दीजिए। अभी कुछ भी नहीं मिलता है इनमें से, अगर ये देंगे तो हाँ, उनकी कंडीशन बेटर होगी। रेगुलर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दो कि अगर बच्चों को ये परेशानी हो तो ये वाली हेल्प करेंगे तो मदद मिल जाएगी, तो ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको। और वर्कर को स्किल्ड लेबर फोर्स का स्टेटस देना चाहिए। सही बात है। देखो अगर उनकी सैलरी आपने 15,000 दे रखी है, चलो एक बार के लिए वो हमने माना भी है कि एक बार उनको 15,000 की सैलरी दे, उनको अनस्किल्ड लेबर तो मत कहो, कम से कम उनको स्किल्ड लेबर का स्टेटस तो दो एटलीस्ट, उनको रेस्पेक्ट तो मिले। और हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा सिस्टमेटिक रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब कम्युनिटी लेड चाइल्ड केयर हमें करना चाहिए। कम्युनिटी लेड मतलब जैसे कि अगर किसी फैमिली में, ठीक है, कोई हस्बैंड वाइफ अगर बाहर काम करने जाते हैं, ये गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो पड़ोसिया कि उस उनके बच्चों का ध्यान रख ले थोड़ा-सा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसको बोलते हैं कम्युनिटी लेड चाइल्ड केयर करना। ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म मतलब हमें रूट पे किस तरह से मदद करनी होगी। सेकंड क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट से वो कोऑर्डिनेट करें। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर का डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, ये सारे एक-दूसरे से हेल्प कोऑर्डिनेट करके चलें, ताकि आंगनवाड़ी वर्कर को एक टाइम पे फंड मिले, ताकि वो बच्चों का न्यूट्रिशन में हेल्प कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, उनको बार-बार ऑर्डर देके कि ये करो, वो करो, इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। कोई आईएएस आ जाए या फिर कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, वो कहे कि नहीं, ऐसे करो वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज़ को, आंगनवाड़ी वर्कर को अपना डिसीजन लेने दो। जो वुमेन वर्कर होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, उन दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सही बात है। कंक्लूजन देखते हैं हमने क्या सीखा इस आर्टिकल से। जो चाइल्ड केयर वर्कर है ना इंडिया में, ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर रहे हैं। सही बात है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या हो जाता है कि वो पर्सन जो फिट है, जो कि इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट नहीं, दुबला पतला है, तो ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो मतलब कि ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। लेकिन जो चाइल्ड केयर वर्कर होते हैं ना, ये बच्चों को न्यूट्रिशन दे करके ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। अगर उनकी पेमेंट को, उनकी ट्रेनिंग को, उसके स्टेटस को इम्प्रूव नहीं किया गया, तो हाँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको ना न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ना उनको एक अच्छी लर्निंग मिल पाएगी, क्योंकि आंगनवाड़ी है ना, ये न्यूट्रिशन भी देती है और ये पढ़ाती भी है। इसका मतलब है कि हमें एक अच्छी पॉलिसी की प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अगर हमें एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि गाँव का डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा। देखो शहरों में तो रिच पर्सन रह रहे हैं, तो वो प्राइवेट चाइल्ड केयर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गाँव में तो आंगनवाड़ी वर्कर ही बचा ना। तो हम आंगनवाड़ी वर्कर को हमें स्ट्रॉन्ग बना, इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब जाके हम गाँव के चाइल्ड केयर में फोकस कर सकते हैं, ताकि हमारे जो चाइल्ड वगैरह है वो बड़े होकर के अच्छे ह्यूमन कैपिटल बने। यही आर्टिकल था। थैंक यू।